मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आज तीर्थंकर महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर हम और आप सब ने पूजन की और अब हम उन्हें पहचानने की कोशिश करेंगे। एक आम समस्या बन गई है, अधिकांश लोगों के मुख से ये शब्द आपने सुने होंगे, लोग हमें समझते नहीं हैं। लोग हमें समझते नहीं हैं। देखो, लोग हमें समझे या ना समझे, तुम्हें समझे या ना समझे, तुम ये बताओ, तुम भगवान को समझते हो कि नहीं समझते हो? कि भगवान को जानते हो, भगवान को पहचानते हो, तो कदाचित काम हो सकता है। इसी प्रसंग पर आदरणीय युगल जी साहब द्वारा रचित एक कविता है भगवान महावीर के प्रति। उसकी हेडलाइन है, तुम्हें जानकर जग तुमसे अनजान रह गया। जिन्हें जानना चाहिए अगर उन्हें ही नहीं जान पाए तो पूरे विश्व को जान के भी क्या करेंगे। जिन्हें जानना चाहिए उन्हें जान लिया तो विश्व को नहीं भी जाना तो विश्व जानने में आने ही वाला है, उसको कौन रोकेगा। हम प्रयास करते हैं जगत की धारणाओं पर विचार करते हुए, यदि वे धारणाएं हमारे अंदर हैं तो वे टूटनी चाहिए, नष्ट होनी चाहिए और भगवान महावीर के प्रति यथार्थ श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए। मैं थोड़ी स्पीड से पढ़ूंगा, जहां जहां आपको ऐसा लगे कि कोई वाक्य समझ में नहीं आया है, कोई शब्द समझ में नहीं आया है, तो अपन चर्चा कर सकते हैं। आज का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तीर्थंकर महावीर का अवतार या उनका जन्म कल्याणक तो महत्वपूर्ण है ही है। ये तारीख पूरे मुमुक्षु समाज के लिए और गौरवान्वित करने वाली है। आज ही के दिन गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने श्वेतांबर संप्रदाय से दिगंबर संप्रदाय की ओर प्रयाण किया, निर्णय किया, संकल्प किया। परिवर्तन की जो घोषणा थी वो दिन आज का ही दिन था, यही तिथि थी। उसकी भी चर्चा थोड़ी सी अपन करेंगे। पहले भगवान महावीर की कविता पढ़ता हूँ। कविता का भी आनंद लेना और कविता के भावों का भी आनंद लेना और अपने अंदर जो मान्यताएं यदि ऐसी हो जो नहीं होनी चाहिए उन्हें तोड़ने का प्रयास करना। तुम्हें जानकर जग तुमसे अनजान रह गया। शायद ये पंक्ति का अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। एक पीड़ा है कवि के मन में कि गजब हो गया, लाखों लाख लोग जय जयकार करते हैं, प्रशंसा करते हैं भगवान महावीर की, उनके बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं, अखबारों में फोटो छपाते हैं, विज्ञापन देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, उसके बावजूद भी कितने लोग उन्हें जानते हैं। ये कवि की पीड़ा है। यदि आप उन्हें जानते हैं खुद को बधाई देना, नहीं जानते हैं तो जानने का प्रयास करना। तुम्हें जानकर जग तुमसे, भाई साहब, क्या रह गया? अनजान रह गया। क्या रह गया? क्या रह गया? किससे अनजान रह गया? तुम्हें जानकर जग तुमसे अनजान रह गया। कि जगत तुम्हें जानता तो है लेकिन जानता नहीं है। ये क्या बात हुई? तुम्हें जानकर जग तुमसे अनजान रह गया। जगत तुम्हें जानते हुए भी अनजान है। कैसे अनजान है उसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखिए, रे मानव की तरह तुम्हारा जन्म हुआ ही, रे मानव की तरह तुम्हारा जन्म हुआ ही, राज घराने में जन्मे यह बड़ी बात नहीं। महलों में रहकर भी मानव गिर जाता है और सुमन कांटों में पलकर खिल जाता है। अरे झोंपड़ी
महल यहाँ कुछ बात नहीं है, जागे पौरुष मुक्ति कहीं अवरुद्ध नहीं है, पर दुनिया तो इस रहस्य को समझ न पाई, कैसे तू इंसान अरे भगवान बन गया, तुम्हें जानकर जग तुमसे अनजान रह गया। क्या समझ में आया? किसी को आया समझ में? भाई साहब, महावीर विद्या निकेतन के होनहार छात्र, क्या चर्चा चल रही है? भगवान महावीर के प्रति चर्चा चल रही है और विषय है तुम्हें जानकर जग तुमसे अनजान रह गया। अभी तक मैंने जो कुछ भी बोला उसका सार बताओगे? क्या कहना चाहते हैं? मैं फिर से पढ़ता हूं, अर्थ करने की आवश्यकता नहीं जुड़ पड़ेगी यदि आप उससे जुड़ जाएंगे तो। रे मानव की तरह तुम्हारा जन्म हुआ ही, राज घराने में जन्मे यह बड़ी बात नहीं, महलों में रहकर भी मानव गिर जाता है और सुमन कांटों में पलकर खिल जाता है। अरे झोंपड़ी महल यहाँ कुछ बात नहीं है, जागे पौरुष मुक्ति कहीं अवरुद्ध नहीं है, पर दुनिया तो इस रहस्य को समझ ना पाई, कैसे तू इंसान अरे भगवान बन गया, तुम्हें जानकर जग तुमसे। इस पूरे पैराग्राफ में यह बताया गया है पूरा विश्व पुण्य और पाप के आकर्षण से ऊपर ही नहीं उठ पाता है, वह बाय वैभव और चकाचौंध को देखकर ही प्रभावित होता है। लेकिन इसमें कवि ने स्पष्ट किया है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि साहब वो राज घराने में जन्म हुआ था, वे राजपुत्र थे, राजा सिद्धार्थ के पुत्र थे, इसमें क्या बड़ी बात है? बहुत ऐसे ढेरों लोग होंगे जो राजघरानों में जन्मे होंगे, लेकिन उनका जीवन बहुत ही निकृष्ट क्वालिटी का होगा। और ऐसा भी हो सकता है किसी का जन्म झोंपड़ी में हुआ होगा और उसका जीवन बहुत उत्कृष्ट होगा। तो आपका पुण्य के उदय के बीच में जन्म हुआ है या पाप के उदय के बीच में जन्म हुआ है, ये कोई बात ही नहीं है। यदि पौरुष जागृत होता है तो मुक्ति उन्हें मिल ही जाती है। देखिए आगे पढ़ते हैं, अब आपको दिखेगा अभी शायद, है ना। आते जब तुम गर्भ स्वर्ग से रत्न बरसते, वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिलता है ना तीर्थंकरों को क्योंकि इससे ऊंची कोई प्रकृति नहीं है। 148 कर्म प्रकृतियों में सर्वाधिक तीव्रतम पुण्य का उदय किसी का होता है तो तीर्थंकरों का होता है। क्या क्या परिस्थितियां बनती हैं? आते जब तुम गर्भ स्वर्ग से रत्न बरसते, जन्म तुम्हारा जान स्वर्ग से इंद्र उतरते, होता जब वैराग्य देवता तब भी आते, समो शरण का वैभव भी सब देव रचाते। यह सब सच है किंतु बड़ी यह बात नहीं है। क्या बात कर रहे हो? पूरी दुनिया इन पर भजन लिख रही है, 10-10, 15-15 और गीत ही इस बात के गाए जा रहे हैं, साहब इंद्र पधारे, इंद्र आ रहा है, सौधर्म इंद्र आ रहा है, रत्न बरस रहा है, रत्न बरस रहा है। यहाँ क्या कह रहे हैं? यह सब सच है, झूठ नहीं है, असत्य नहीं है, यह सब सच है किंतु बड़ी यह गजब हो गया। देखो विचार करना, आते जब तुम गर्भ स्वर्ग से रत्न बरसते, जन्म तुम्हारा जान स्वर्ग से इंद्र उतरते, होता जब वैराग्य देवता तब भी आते, समो शरण का वैभव भी सब देव रचाते। यह सब सच है किंतु बड़ी यह बात नहीं है, रे विभूति तो सदा पुण्य की दास रही है, इसीलिए तो तू केवल अवतार रह गया, तुम्हें जानकर जग तुमसे अनजान रह गया। मतलब इसका ऐसा कह सकते हैं, बोलिए साहब भगवान महावीर महान क्यों थे? यदि आपका जवाब है कि साहब उनके जन्म के काल में देवता आते थे स्वर्ग से, तो यहां से कहा जाएगा इसमें क्या दम है भाई साहब। यदि उनकी महानता का आधार ये सब है, इसमें कोई दम नहीं है। क्यों? रे विभूति तो सदा पुण्य की दास रही है। और जब हम आगे बढ़े, उन्हें पहचानने की कोशिश की, तो कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे, तुमको पहचाना तुम झट बेटा देते हो फटाफट काम हो जाते हैं हमारे साथ, भगवान के पास जाओ। तुमको पहचाना तुम झट बेटा देते हो, और डाकनी भूत तुरंत ही हर लेते हो, कभी कभी तो तुमको यह कौतूहल आता, अरे फेर देते सहसा ही जज का माथा। मजाक है क्या? आज मैं केस लड़ने जा रहा हूं और भगवान को शांति धारा करके जाऊंगा तो केस जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा? तो भगवान तुम्हारी शांति धारा से जज का माथा घुमा देंगे, तुम्हारा केस जिता देंगे। विचार तो करो क्या कर रहे हो, किससे कर रहे हो।
सुनिए साहब, तुमको पहचाना तुम झट बेटा देते हो, और डाकनी भूत तुरंत ही हर लेते हो। कभी कभी तो तुमको यह कौतूहल आता, अरे फेर देते सहसा ही जज का माथा। इसीलिए आवश्यकता भगवान तुम्हारी, ब्लैक मार्केटिंग में रखते लाज हमारी। और नहीं तो हमको तुमसे मतलब भी क्या, दुनिया में बस इसीलिए भगवान बच गया। तुम्हें जानकर जग तुमसे अनजान। मेरे काम बन जाते हैं भगवान से, मेरे काम बन जाते हैं भगवान से, मेरे काम बन जाते हैं भगवान से। फिर 148 कर्म प्रकृतियां क्या करेंगी भाई साहब, जरा विचार करना। सुनिए साहब, ऐसा व्यवहार जो करते हैं उनके लिए क्या शब्द हैं। करता है खिलवाड़ रागियों वीत राग से, सुनता गाली वीत राग रे अधम राग से। होता है भगवान वीत रागी निश्चय ही, जिसे राग का पक्ष लेस भी शेष रहा नहीं। वह निर्माण और विध्वंस नहीं करता है, सुख दुख देने का न उपक्रम वह करता है। पर हमने भगवान हमारे घर का माना, खंड खंड हो इसीलिए भगवान रह गया। तुम्हें जानकर जग तुमसे अनजान रह गया। सबसे ज्यादा भ्रामक व्याख्याएं यदि किसी शब्द की हुई है तो वो शब्द है भगवान। खंड खंड हो इसीलिए, हमारा भगवान, तुम्हारा भगवान, इनका भगवान, उनका भगवान, हमारे भगवान ये कर सकते हैं, हमारे भगवान ये नहीं कर सकते हैं। फिर समस्याएं हैं, भगवान है भी या नहीं है। फिर सेमिनार रखे जाएंगे, गॉड की सत्ता है या नहीं। एक कहेंगे कि है और एक कहेंगे नहीं, और दो तरह के अंधविश्वास इस जगत में चलेंगे। सही विश्वास गायब हो जाएगा इसके बीच में, क्योंकि ईश्वर नहीं है ये भी अपने आप में एक अंधविश्वास है, और ईश्वर है ये भी अपने आप में एक अंधविश्वास है। विश्वास ये है कि ईश्वर है तो कैसा है, पर हमने भगवान हमारे घर का माना, हमें जैसी मर्जी आई वो काम उससे करवा लिया। हमारी मर्जी है, हम भगवान से कुछ भी करवा सकते हैं। बोलो, यदि हम इसके डिटेल में जाएंगे तो पूरे विश्व में कितने काम भगवान को दे रखे हैं। परमार्थ सत्य क्या है, ईश्वर की सत्ता कैसी होती है, ईश्वर का स्वरूप कैसा होता है, ऐश्वर्य जिनको प्रकट हुआ है, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी जिनका प्रकट हुआ है, जिनका अंतर परिणति और बाह्य परिणति कितनी निर्मल है, उसकी ओर ध्यान ना जाते हुए बाह्य कार्यक्रमों से ही कार्यक्रम चलता रहता है। करता है खिलवाड़ रागियों बीत राग से, सुनता गाली बीत राग रे अधम राग से। होता है भगवान बीत रागी निश्चय ही, जिसे राग का पक्ष लेस भी शेष रहा नहीं। वह निर्माण और विध्वंस नहीं करता है। बोलो, कितना बड़ा आरोप हम भगवान के ऊपर लगाते हैं। भगवान आपने प्रलय ला दिया, शर्म नहीं आ रही तुम? भगवान के पास और कुछ काम नहीं है, प्रलय लाएंगे। भगवान आपने मेरा निर्माण कर दिया, अच्छा कंस्ट्रक्शन बिल्डर है वो, तुम्हारी बिल्डिंग बना दी। क्या चाहते क्या हो भगवान से? वह निर्माण और विध्वंस नहीं करता। लेकिन वो प्रश्न खड़ा रहता है, फिर कौन करता है? निर्माण और विध्वंस तो हो रहा है, सुख दुख तो जीवन में है, जीवन मरण तो है, हानि लाभ तो है। तो जैन दर्शन का एक सुंदरतम शब्द है स्वकीय कर्मोदया। जो कुछ भी तमाशा तुम्हें नजर आ रहा है, यश का, अपयश का, धन का, निर्धन का, और भी अन्य अनेक प्रकार के सब विकल्पों का एक शब्द से समाधान हो जाएगा। कौन सा? स्वकीय कर्मोदया। देखो, वह निर्माण और विध्वंस नहीं करता है, सुख दुख देने का ना उपक्रम वह करता है। क्यों? उसको राग का भी पक्ष नहीं रहा है। मैं अभी एक ग्रंथ अपना चला था, अपने यहाँ कौन सा मूलाचार ग्रंथ चला था, आपको याद होगा। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण आया था, बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न था उसमें मूल गाथा में, कि हम भगवान से जो प्रार्थना करते हैं, बाकी प्रार्थनाएं छोड़ो, जो ओरिजिनल प्रार्थना है, आचार्यों ने लिखी प्रार्थना है, अभी अभी जो लोगों ने कल्पनाओं से लिख ली है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये मर जाए, वो मर जाए, उसका नष्ट हो जाए, फलाना हो जाए, ठिकाना हो जाए, ऐसी कल्पना नहीं। जो पारमार्थिक प्रार्थनाएं हैं उसमें शब्द मिलते हैं। कुंद आचार्य की 10 भक्ति हैं, उसमें शब्द मिलते हैं, हे प्रभु हमें बोधि लाभ हो, हमें आरोग्य लाभ हो, हमें समाधि लाभ हो। ये 3 शब्दों से युक्त प्रार्थनाएं जैन दर्शन में सर्वमान्य प्रार्थनाएं कही गई हैं। तो वहां ये प्रश्न उत्पन्न किया, क्या भगवान से आरोग्य लाभ मांगना, बोधि लाभ मांगना, समाधि लाभ मांगना ये निदान नहीं है? ऐसा प्रश्न किया है और जवाब दिया है ये निदान नहीं है। निदान सांसारिक विषयों का होता है, ये निदान नहीं है। और फिर ये कहा, क्या भगवान दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? तो मूल गाथा में लिखा है भगवान नहीं दे सकते हैं। पूछा क्यों नहीं दे सकते हैं?
क्योंकि उनके राग द्वेष क्षीण हो गए हैं। यदि वो लेने देने का कार्यक्रम करने लग जाएं तो क्या होगा, उन्हें रागी द्वेषी होना पड़ेगा। बाकी चीजें तो भूल जाओ, बोधि लाभ, समाधि लाभ और आरोग्य लाभ भी आप उनसे प्रेरणा लेकर स्वयं के पुरुषार्थ से प्राप्त कर लो तो कर लो। वे अपनी जेब में हाथ डाल के ऐसे निकाल के नहीं देंगे, हाँ ये अच्छा आदमी, ये रोज सुबह सुबह आपको नहाना ना, इसको दे दो, ऐसा नहीं। विकल्पात्मक लेन देन नहीं है वहां। क्यों नहीं है? उनके निमित्त से, उनकी भक्ति से, उनकी स्तुति से मेरे कर्मों का क्षय होता है। ये परमार्थ सत्य बात है, टेक्निकल बात समझ लेना। ऐसा नहीं है कि उनकी भक्ति स्तुति से हमारे काम नहीं बनते, कर्म क्षय होता है, परिणाम प्रशस्त होते हैं, लेकिन वे नहीं देते हैं। तो फिर पूछा, फिर नहीं देते हैं तो लिखा क्यों है? असत्यम रसा भाषा है। ये कौन सी? ब्रैकेट में लिखा है भक्ति वश की गई भाषा। भक्ति वश की गई भाषा माने, हाँ, जगत में बहुत चलती है। एक उदाहरण तो सर्व प्रसिद्ध है। हमने किसी के यहाँ गए, पूछ लिया भाई साहब ये मकान किसका है, तो बोलो भक्ति वश उसने क्या कहा, आपका ही है साहब। अब हमें क्या करना चाहिए? वहीं से फोन लगा देना चाहिए घर पे, आ जाओ सब, एक घर और मिल गया अपने। टेंशन में आ जाएगा साहब, भाई साहब क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो तुमने ही कहा ना, सबके सामने कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा कि ये भक्ति घर तुम्हारा है, तो वो क्या जवाब देगा? भैया हमने तो भक्तिवश कहा था। तो ऐसे ही भगवान कुछ देते हैं, ये भक्तिवश कही गई बातें हैं। और कुछ में भी क्या, जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान, वे उन्हें मानते, उनकी बात नहीं चल रही है। हाँ, आरोग्य का अर्थ भी वहां ये फोड़ा फुंसी नहीं है भगवान डंडरम मिटा दो। आरोग्य मतलब रोग माने जन्म मरण, जन्म मरण के अभाव की प्रार्थना की है। समाधि माने देह परिवर्तन के काल में भी समता भाव रहे। बोधि माने जिन सूत्रों का श्रद्धान, बहुत मुश्किल है, बोधि मुश्किल है, सबसे ज्यादा दुर्लभ तो बोधि है। और बोधि शब्द का अर्थ क्या है? जिन सूत्रों का श्रद्धान। जिन सूत्रों का श्रद्धान माने कि तुम्हें जितने जिन सूत्र पता है उस पर भरोसा है क्या नहीं है। जैसे एक जिन सूत्र है, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, इस जिन सूत्र है, तुम्हें इस पर भरोसा है क्या नहीं है? है क्या नहीं है? जैसे महाव्रत अंगीकार करना चाहिए, तुम्हें इस पर भरोसा है क्या नहीं है? मुनि धर्म अंगीकार करना चाहिए, इस पर तुम्हें भरोसा है क्या नहीं है? है क्या नहीं है? है ना? फिर एक प्रश्न खत्म। जब भरोसा है तो अंगीकार क्यों नहीं कर रहे हो? ये प्रश्न आएगा। जब आपको भरोसा है मुनि दीक्षा अंगीकार करना चाहिए, तो फिर मुनि दीक्षा अंगीकार क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा प्रश्न आएगा। तो क्या जवाब आएगा? बोलो क्या जवाब दोगे आप? भाई साहब आप दीक्षा क्यों नहीं ले रहे? मोक्ष जाना है कि नहीं जाना है? जाना है, ये तो पता है ना, मुनि बन के ही मोक्ष जाते हैं। तो फिर मुनि क्यों नहीं बन रहे हो आप? क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, हम व्यवस्था करवाते हैं तुम्हारी। बोलो, कभी इस नए से सोचा ही नहीं है। सोचो, इस नए से सोचो। क्योंकि बोधि माने जिन सूत्रों का श्रद्धान। हमने अनेक जिन सूत्र कहे और आपने कहा हमें पूरा भरोसा है। भरोसा है तो उस रूप प्रवृत्ति क्यों नहीं हो रही है? तो उसमें एक विषय आता है कि श्रद्धान पक्का है, लेकिन वर्तमान परिणाम और परिस्थिति उसके योग्य ना होने से, पात्रता पक्की ना होने से हम उस ओर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। भरोसा पक्का है। क्या भरोसा है? मुनि बन के ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा जाएगा। तो भाई आप क्यों नहीं बन रहे हो? अभी हमारी परिस्थिति या सहनन परिणामों की सामर्थ्य वैसी नहीं है कि हम मुनि बन जाएं। और शास्त्रों का ये आधार है कि ऊंचे पद पर बैठकर नीची क्रियाएं नहीं करना चाहिए। गृहस्थ मुनियों की तरह सामायिक करे, गृहस्थ मुनियों की तरह स्वाध्याय करे, चलेगा, लेकिन मुनराज गृहस्थों की तरह नहीं कर सकते। ऊंचे पद पे बैठ के नीचे कार्य नहीं कर सकते। नीचे पद पे बैठ के ऊंचे कार्य करोगे तो कोई बात नहीं है। ऐसा है। किसमें गया? अशक्य अनुष्ठान में गया। शक्य नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, दीक्षा लेने का भाव है, किडनी फेल है, अब क्या करेंगे दीक्षा लेके? आप समझ में आया? अशक्य अनुष्ठान में चला गया। लेकिन ध्यान रखना, जितने भी जिन सूत्र हैं वो सारे के सारे अशक्य अनुष्ठान में नहीं जाएंगे। सब जगह मत बोलना हमारी सामर्थ्य नहीं है। हमें पता चले रात्रि भोजन छोड़ना चाहिए, भैया क्यों नहीं छोड़ रहे हो? ऐसा हमारी सामर्थ्य नहीं है। ऐसा नहीं करना। और इसका भी मेरे पास सरल उपाय है। कोई सामर्थ्य है या नहीं है, ये कैसे तय किया जाएगा? कि हम तो एक ही साथ करके देख लो। यहाँ 10 किलो का बांट रखा हुआ, बांट माने एक वजन रखा हुआ है,
और बोलो हम में से कौन उठा सकता है? ये कैसे तय होगा कि उठा के देख लो, जिससे उठ जाए तो कह देना उठ गया, नहीं उठ जाए कह देना भैया और कोशिश करेंगे, बाद में उठाएंगे। ऐसे ही है। जिनको लग रहा हो कि हमें सामर्थ्य है या नहीं है, आप काम करो, आज महावीर जयंती ना, आज तो बहुत मांगलिक दिन है, कम से कम आज बोले रात्रि भोजन नहीं करेंगे, ठीक है? एक दिन का ले लो, और एक दिन का आपका नियम ले लो, और लेने के बाद अगले दिन सुबह यदि आपकी लाश मिले तो हम समझ जाएंगे तुम्हें दम नहीं थी। जय जिनेन्द्र, डायमंड जी तैयार बैठे हैं, आप समझे? और यदि तुम जिंदा बच गए तो इसका मतलब क्या है कि तुम में सामर्थ्य तो थी, तुम्हें भरोसा नहीं था। तो हम कैसे तय करेंगे भरोसा है कि सामर्थ्य है? प्रयोग से ही तय होंगे और व्यक्तिगत तय होंगे। हम ये सार्वजनिक नहीं कह सकते हैं किसकी क्या परिस्थितियां हैं, इसलिए अपने अपने परिणामों का विचार करके ये बहुत मुश्किल है। तो यहां तो ये कह रहे हैं, देखो, करता है खिलवाड़ राग यो वीत राग से, सुनता गाली वीत राग रे अधम राग से, होता है भगवान वीत रागी निश्चय ही, जिसे राग का पक्ष लेस भी शेष रहा नहीं, वह निर्माण और विध्वंस नहीं करता है, सुख दुख देने का न उपक्रम वह करता है, पर हमने भगवान हमारे घर का माना, खंड खंड हो इसीलिए भगवान रह गया। तुम्हें क्या लिखा है? हाँ, ये वाली लाइन आप अपने हिस्से में ले लो तो कोई सोएगा नहीं, है ना? हाँ, गजब गजब है भाई साहब। मैं बहुत विस्तृत व्याख्या नहीं कर रहा हूं, संक्षिप्त से आगे बढ़ रहा हूं। परिवर्तन में वस्तु सदा ही अक्षय ही है। अच्छा, हाँ, बोले वीर स्वतंत्र विश्व का अणु अणु ही है, बोले वीर स्वतंत्र विश्व का अणु अणु ही है, अक्षय है वह परिवर्तन प्रतिक्षण निश्चित है, नहीं सृष्टि निर्माण सृष्टि का प्रलय नहीं है, परिवर्तन में वस्तु सदा ही अक्षय ही है, रे कंगन से हार हार से कंगन बनता, किंतु स्वर्ण की दोनों में है अक्षय सत्ता, नहीं एक को कभी अपेक्षा होती पर की, साधक बाधक कहना मन की झूठी वृत्ति, बोलो किससे राग द्वेष फिर किससे करना, शत्रु मित्र ही जब जग में कोई न रह गया, तुम्हें जानकर जग तुमसे। पूरा द्रव्य गुण पर्याय से आप संपूर्ण, अब किससे मित्रता और किससे द्वेष किससे राग, क्योंकि सब द्रव्य अपने अपने परिणमन कर रहे हैं। देखो, महत्वपूर्ण बात, अपने भूमिका के अनुसार, मेरी देह और वाणी यह अहंकार है। क्या है? क्या लिखा है? सामने आ रहा है ना, बोलो। मेरी देह और वाणी यह अहंकार है, मैं इनका संचालक यह भारी विकार है, अपने कार्य निरत है जग के अणु अणु अविरल, अणु को भी जो पलट सके किसमें इतना बल, जड़ समेट अपनी काया माया ले जाता, चेतन ममता और अहम में घुलता जाता, इस रहस्य को जान सका ना कभी अज्ञानी, अहम गला नहीं अमर अनंती बार मर गया, तुम्हें अहम गला नहीं अमर अनंती बार मर गया। अभी साहित्यिक प्रयोग हैं युगल जी साहब के, सारे अलंकार लग जाएंगे इसमें गजब गजब प्रयोग है। देखो, यह पर का कर्तृत्व पाप है गुरुतर जग का, इस धरती का सबसे बड़ा पाप कह रहे हैं, यह पर का कर्तृत्व पाप है गुरुतर जग का, सब अनर्थ का मूल यही है भारी हिंसा। सुनो ध्यान से, पर का घात सभी कहते हैं अनाचार है, दूसरों को नुकसान पहुंचाया, दूसरों को नुकसान पहुंचाया, दूसरों का नुकसान पहुंचाया। पर का घात सभी कहते हैं अनाचार है, किंतु अरे पर की रक्षा भी चित विकार है, अहम रहे जो पर के जीवन की रक्षा का, महावीर दर्शन में वह भी भारी हिंसा, क्योंकि पराये जीवन पर अधिकार पाप है, अहम चिता में चेतन बारंबार जल गया, तुम्हें जानकर जग तुमसे अनजान। ये वाला पैराग्राफ जिसको समझ में नहीं आया हो उसे समय सार का बंद अधिकार पढ़ना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? दूसरों को मारना, दूसरों का घात करना, ये तो अपराध है ही, और ये तुम दिन में चित्त में अहंकार रखते हो, मैंने उसे बचा लिया है, मैं उसे बचा लूंगा, बोले ये भी भाव जो है ये चैतन्य विकार है ये। अब इसके रहस्य समझने के लिए भाई साहब आपको योग बीत जाए और आ जाए तो 1 सेकंड में आ जाए, जरूरी नहीं है। उपयोग एकाग्र हो जीव का
तो ये निर्णय आ जाए। बोले इसमें क्या दिक्कत है, पर का घात तो अपराध है, पर की रक्षा का जो भाव है इसमें क्या अपराध है। तो पूछ रहे हैं हु आर यू, तुम ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, कौन हो जो ठेका ले रहे हो पूरे विश्व का। चलती नहीं है एक परमाणु पर, और चित्त विकृत है विश्व भर के लिए। यहाँ ऐसा हो जाए, वहां वैसा हो जाए, वहां वैसा हो जाए। बोले अकल ठिकाने लाओ। देखो जैसा हम तो पूजा पाठ करने वाले हैं, आ जाओ तुम्हारा नंबर सुनो। जीवन भर ही अरे भक्ति रस में अवगाहा, जीवन भर ही अरे भक्ति रस में अवगाहा, किंतु भक्त भगवान रूप को समझ ना पाया। अरे बाह्य के चाक्य चिक्क में ऐसा उलझा, भीतर था भगवान और बाहर से पूजा। कहता है भगवान अरे क्यों नहीं रीझते, बीत गए युग पूजा में क्यों नहीं सीझते। किंतु अरे ओ छलिया, क्या यह तुझे ज्ञात है, पूजा करते तुझे विषय का ब्याल डस गया। तुम्हें जानकर जग तुमसे, तुम्हें जानकर जग तुमसे, भक्त सदा चलता है रे भगवान चरण पर, बीत राग का भक्त न जाता राग डगर पर। और अरे दोनों में है कितना सा अंतर, एक चल चुका एक चल रहा है रे पथ पर। शक्ति तुल्य है अंतर थोड़ा सा पौरुष का, और आत्मा परमात्मा में अंतर भी क्या। भक्त और भगवान मुक्ति की बातें करते, मुक्ति कला यो सीख भक्त भगवान बन गया। तुम्हें जानकर जग तुमसे, गजब है। एक एक पद इसका सच में आप 50 बार पढ़ें और शायद एक आध बार समझ में आ जाए तो तबीयत खुश हो जाए। हम तीर्थंकर महावीर की चर्चाएं करते हैं, तीर्थंकर महावीर की जय जयकार करते हैं, और तीर्थंकर महावीर के मार्ग से हम कैसे परिचित होते हैं, इसके जो उपाय हैं वे यदि नहीं करेंगे तो हमारी जय जयकार से हमारा काम चलने वाला नहीं है। प्रथम चरण हमारा ये है कि हम तीर्थंकर भगवान के महावीर के स्वरूप को समझें, वे कैसे हैं, उन्हें आखिर भगवान क्यों कहा जा रहा है। समंतभद्र आचार्य ने एक अलग से स्तुति लिखी है, देवागम स्तोत्र जिसका नाम है, उसके शुरू के पद में यही कहा है कि हम भगवान को भगवान इसलिए नहीं मानते हैं कि वे हवा में चल रहे हैं। और आप बोलो आपकी चित्त विकृति किस स्तर की है। मैं यहां से अभी 3 फुट ऐसे अपनी विद्या का प्रयोग करके ऐसे उठ जाऊं और फिर बैठ जाऊं, नाचने लगोगे कल से तुम, इतने मूर्ख हो। हाँ, पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दोगे। भाई साहब हमने अपनी आंखों से देखा है, वे 3 फीट उठे थे, 3 फीट उठे थे, 3 फीट उठे थे। पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दोगे, यहाँ बोर्ड लगवा दोगे अतिशय क्षेत्र। क्या करे, दिमाग बुद्धि उतनी ही ना जीव की, पढ़ाई करते नहीं है, शास्त्रों से हाथ लगाते नहीं है। पढ़ने का निषेध है, ऐसे बोर्ड लगा रखे हैं कई बंदरों में, तो यहाँ पढ़ने का निषेध है। मरो पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा तुम्हारा। समूह शरण में बैठ के पढ़ने का निषेध है। जीव सोचो तो काल ऐसा ही है। परेशानी उनसे नहीं है जो निषेध कर रहे हैं, परेशानी उनसे है कि हमने तो संकल्प लिया है ना, तो हम तो उस मार्ग पे चलें क्या नहीं चलें। आप विचार करो, समंतभद्र आचार्य क्या कह रहे हैं कि 3 फीट नहीं, योजनों ऊपर भी आकाश में विहार हो रहा हो और देवता लोग आ रहे हो, चमर ढुड़ रहे हो, फलाना, और पूरी लिस्ट बताई है उन्होंने। इसलिए भी मैं आपको भगवान नहीं मानता हूं। पूछो अपने मन से तुम्हारी पात्रता कैसी है। तुम 2 मिनट में पंचर हो जाओगे, 2 मिनट में। तुम्हारे श्रद्धान जो है 1 सेकंड में। आपको मालूम है, पुराण पढ़े होंगे आपने, रेवती रानी थी, रेवती रानी। दिया ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। क्यों भैया, क्या किया उन्होंने? उनसे किसी ने जाके कहा अरे चलो 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 समूह शरण आया है, समूह शरण आया है। रेवती रानी ने क्या बोला? जय जिनेन्द्र साहब, जय जय, आप पधारिए, आप पधारिए, आप पधारिए। क्यों? जिन सूत्रों का श्रद्धान, जिन सूत्रों का श्रद्धान, क्या तीर्थंकर 24 ही होते हैं। वो श्रद्धान आपके पास हो, और नहीं तो कहो एक प्रयोग करके देखो, उठ के दिखाओ मैं 3 फीट है। मैं परसों ही विद्या सीख के आया हूं। नहीं, मैं फालतू के दरबार नहीं लगाना चाहता यहाँ, इसलिए मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूं अपनी शक्तियों का। असली शक्तियों का प्रयोग करो ना, जीवत्व है, चिति है, दृष्टि है। ये मूर्खता की शक्तियों का प्रयोग करके क्या मतलब। आप अपने मन से पूछो कि आप प्रभावित यदि हो रहे हैं तो किस बात से प्रभावित हो रहे हैं। क्या देख लिया, क्या समझ लिया, क्या हो गया। जगत क्या कर रहा है उसकी बात नहीं है, जगत क्या कर रहा है। जगत तो ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंधों की प्रशंसा करेगा। हमारा बिल्डर था ना, जिसने अपने को ये जगह फ्री में दी थी, आप समझो, वो दर्शन करने आता था तो सबसे एक ही बात बोलता था
ये चमत्कारिक भगवान है। बोले हाँ हाँ, बोले मेरे बहुत कमर में दर्द रहता था, बहुत कमर में दर्द रहता था। आज भी आप मिलने से आओगे ये कहानी जरूर सुनाएगा। हाँ, ये भगवान ने हमारे कमर का दर्द ठीक कर दिया। जिस दिन आप भगवान को पहन जाओगे ना, कमर ही नहीं बचेगी तुम्हारे पास, अशरीरी सिद्ध भगवान हो जाओगे। ऐसा ही है, आस्ताम तवा स्तवन। आप सूर्य तो दूर रह के ही इतना लाभ दे देता है, तो फिर आपकी असली भक्ति का तो कहने ही क्या है। भक्त सदा चलता है रे भगवान चरण पर, बीत राग का भक्त न जाता राग डगर पर। और अरे दोनों में है कितना सा अंतर, एक चल चुका एक चल रहा है रे पथ पर। शक्ति तुल्य है अंतर थोड़ा सा पौरुष का, और आत्मा परमात्मा में अंतर भी क्या। भक्त और भगवान मुक्ति की बातें करते, मुक्ति कला यो सीख भक्त भगवान बन गया। तुम्हें जानकर जग तुमसे अनजान रह गया, तुम्हें जानकर जग तुमसे। अब अपन ने तो जान लिया ना, तो अपनी दशा कैसी होनी चाहिए। आप आश्चर्य मानेंगे, मैंने अपने विद्यार्थी जीवन काल में अनेक धर्म दर्शनों का पठन पाठन किया, कोर्स में थे, परीक्षाएं देनी पड़ती थी। भारतीय दर्शनों का भी अभ्यास किया, वैदिक दर्शन है, अवैदिक दर्शन है, सब दर्शनों की, पाश्चात्य दर्शनों को भी पढ़ाई की। अपन बैठे हुए शास्त्री विद्वान हमारे, क्या नाम है इनका, नहीं अच्छा मोहित जी, मोहित कर लेते हैं आज, सबने, मनीष जी, सब आप देखो सारे दर्शनों में, सारे दर्शन दिया लेके ढूंढोगे तो पूरे विश्व को कवर करने वाला दर्शन, पूरे विश्व के प्राणी मात्र के प्रति एक समान सोचने वाला दर्शन आपको दिया लेके ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल शास्त्र आधार से, अपने अपने धर्म ग्रंथों के शास्त्र के पन्ने पलट के देख लेना आप। समझे, हमने कहीं ना कहीं संकीर्णता को जन्म दिया है। कोई अपने अपने समूह को योग्य कह रहा होगा, दूसरे के समूह को अयोग्य कह रहा होगा, ऐसे भी दर्शन होंगे। यदि हमारी पार्टी में हो तो 100 खून माफ है, यदि हमारी पार्टी में नहीं हो तो आपको छोटा सा भी मतलब अपराध जो है हम आपको नरक भेज देंगे। ऐसे स्टेटमेंट भी मिल जाएंगे आपको। थोड़े उदार होंगे तो वे कहेंगे नहीं साहब ये बात नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, ये सब गड़बड़ गलत बात है। हम तो मानव मात्र के प्रति रखते हैं, मानव मात्र के प्रति रखते हैं। एक दर्शन ऐसे भी मिलेंगे मानव धर्म के, हम तो मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम भाव रखते हैं। कुछ और मिलेंगे तो कि हम मनुष्य मात्र तक सीमित नहीं है, हम जानवरों से भी प्रेम करते हैं, एनिमल लवर भी मिल जाएंगे। लेकिन वो कैसे मिलेंगे, बड़े भारी मात्रा में पक्षपाती। किसी को कोई पशु पसंद आ गया होगा, किसी को कोई पशु पसंद आ गया होगा। कोई कुत्ते के लिए वो मांग रहा होगा, क्या कहना चाहिए, अधिकार, उसकी सुरक्षा, और उसकी प्लेट में मुर्गे बकरे हो सकते हैं। कोई गाय के लिए अधिकार मांग रहा होगा, उसकी प्लेट में दूसरी चीजें हो सकती हैं। ये दोहरे मापदंड जो हैं, सिर्फ और सिर्फ मुझे जैन दर्शन के नजदीक जब पहुंचा वहां खत्म हुए कि विश्व के प्राणी मात्र के प्रति समान भाव है। जिन जीवों की हम रक्षा नहीं कर पा रहे हैं वे असत्य अनुष्ठान में हैं, भावनागत हमारी उनके प्रति भी है। जो जीव पानी में दिख नहीं रहे हम उन्हें छान रहे हैं। इट मीन्स हम ये मान के चल रहे हैं जहां जहां जीव की सूक्ष्म से सूक्ष्म सत्ता भी है, मेरा हृदय उसके लिए द्रवित है, मेरा हृदय उसके लिए करुणावंत है, मेरा हृदय उसके लिए दयावान है। धम्मो दया विशुद्ध हो, इसके बिना तो धर्म आगे नहीं बढ़ सकता। अष्टपाउड़ के मूल पद है, आप देखिए। और हमें ये गौरव है कि हमने ऐसे कुल में जन्म लिया है। बहुत से ऐसे भी हैं जिन्होंने इस कुल में जन्म नहीं लिया है, लेकिन भाग्य उनका इतना तीव्र था कि उन्हें मिल गया है। जन्म से जिन्होंने नहीं मिला तो भी मिल गया है। ये धर्म दर्शन पंथ, गुरुदेव श्री कितना बोलते थे, ये कोई पंथ नहीं है, संप्रदाय नहीं है, बाड़ा नहीं है, ये प्राणी मात्र के लिए है। महावीर भगवान के दर्शन को, धर्म को सर्वोदयी कहते हैं ना। सर्वोदयी शब्द का अर्थ बताओ। सर्वोदयी माने परिवारों का, खंडे वालों का, सेहत वालों का, मक्खी ऊपर उठो इन बीमारियों से। बोलो किसका, सोनगढ़ियों का, महाराज वालों का, दिगंबरों का, श्वेतांबरों का। इस पागलपन से दूर नहीं उठोगे तुम्हें भगवान महावीर नहीं मिलेंगे। ये दर्शन सर्वोदयी दर्शन है। आप समोसरण के चित्रों को देखो, उसमें बोलो किसकी एंट्री है और किसकी एंट्री नहीं है। 3 गति के जीव एक साथ बैठते हैं, 3 गति के जीव धर्म श्रवण कर। धर्म श्रवण कहते किसको है भाई साहब, आप पढ़ के देखो समोसरण के थोड़े से वर्णन पढ़ोगे तो पता चलेगा। जन्मजात बैरी भी अपना बैर भूल जाते हैं। आपने सबसे ज्यादा पढ़े होंगे,
तो कहानियों में चर्चाएं बहुत आती है। लक्ष्मी जी टक्का मोरे कहानी विशेषज्ञ, इनकी माता जी तो थी। हर कहानी में आपको एक विशेषता मिलेगी। मुनराज जहां भी मुनराजों की चर्चा शुरू होगी, चर्चा शुरू होने के पहले उनके साम्य भाव की चर्चा शुरू होगी। मुनराजों की चर्चा जहां आएगी, ये चर्चा साथ में आएगी कि भाई साहब शेर चीते जैसे जीव भी भद्र हो जाते हैं। हमने हर मंदिरों में एक फोटो लगा रखा है, चित्र छपा रखा है। कौन सा? शेर गाय को एक साथ पानी पिलाया है, हम वो हैं। डॉट 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 डॉट। फिर एक गमला हम ऐसा भी तैयार करें जिसमें हम सभी पानी पी ले। कहां बाधा है बोलो? सब चैरिटी बिगेन फ्रॉम होम। हमको यदि हमारे परिवार में संकीर्णता है तो पहले परिवार की संकीर्णता दूर करनी है। विचार दूर होंगे कि नहीं होंगे ये केवल गम में है। संकीर्णता दूर करनी पड़ेगी। मोहल्ले की संकीर्णता है तो मोहल्ले की संकीर्णता दूर करनी पड़ेगी। समाज की संकीर्णता है तो समाज की संकीर्णता दूर करनी पड़ेगी। राज्य की संकीर्णता है कि मैं फलाने राज्य का हूं, मैं मराठी हूं, मैं गुजराती हूं, मैं हिंदू, ये दूर करना पड़ेगा। मैं भारतीय हूं, ये भी विकल्प खोटा है मोक्ष मार्ग में। क्यों? सत्वे सुमैत्री गुणसु प्रमोदम। हमें मतलब ही नहीं है कौन किस जाति मत पंथ संप्रदाय का है। हम तो ये जानते हैं प्राणी मात्र के प्रति मेरी मैत्री भाव है। जो गुणवान है उनको देख के प्रमोद होता है, जो बेचारे परेशान हैं दुखी हैं उन्हें देख के करुणा भाव आता है, और जो उल्टे चलते हैं उनका क्या इलाज करें, ऐसे भी लोग पूछते हैं। भाई जो एकदम ही उल्टे चलते हैं, हमारे गुणों को अवगुण के रूप में उनका क्या करें? विपरीत वृत्तौ माध्यस्थ भाव। उसमें भी तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है। बोलो ऐसा दर्शन कहां मिलेगा? उसमें भी तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है। जब अपन रतनगंज श्रावकाचार्य पढ़ रहे थे, उसकी पंक्ति थी, मोक्ष मार्गी तो विधर्मियों से भी द्वेष नहीं करता है। क्या? विधर्मियों से भी द्वेष नहीं करता है। विधर्मी समझते हो? विधर्मी माने जो धर्म से विपरीत चलते हैं, हिंसा को धर्म ठहराते हैं, मानवों को मारने को धर्म ठहराते हैं, उनसे भी द्वेष नहीं करता है। उनके मंदिर आदियों को तोड़ने का भाव नहीं आता है मोक्ष मार्गी को। बोलो। और हम अपनी ही प्रशस्तियां बदलने पर लगे हुए हैं। थोड़ा कहा बहुत समझना। क्या करें? आज दिन अखबार में छप रहा है, आज दिन व्हाट्सएप पे वीडियो चल रहे हैं। अभी किसी महाराज जी का आया था, कुछ साल पहले उनका नाम लिखा होगा, कोई दूसरे महाराज जी गए, उन्हें अपना नाम लिख दिया। मैं किसी व्यक्तिगत बात में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये हिंट कर रहा हूं कि हम सर्वोदयी दर्शन के अनुयायी हैं। हमारे यहाँ ये जाति मत संपंथ संप्रदाय ये बहुत क्या कहना चाहिए, लो दर्जे की चीज है। कालगत व्यवस्थाएं हैं, जाति मत पंथ संप्रदायों की व्यवस्थाएं हैं, नाम की व्यवस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वो मेरे चित्त पर हावी नहीं है। मेरे चित्त पर हावी तो एक ही चीज है कि मुझे वीतरागी दर्शन मिल गया है। पूर्ण वीतरागता जब तक मुझे प्राप्त नहीं होगी तब तक मैं इस प्रयास में लगा रहूंगा। दूसरी बात जो मैं कही थी गुरुदेव श्री की, कि सच में आज बहुत सौभाग्य का क्षण है कि आज उन्होंने ये संकल्प लिया था। वे हालांकि उस संप्रदाय में साधु थे और फिर उन्होंने संकल्प लिया था मैं यहाँ श्रावक के रूप में रहूंगा। अपना समय हो रहा है, सोचा तो मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन मैं आपको कविता, युगल जी साहब की कविता है, आपने सुनी भी होगी कई लोगों ने, तो लो रोको तूफान चला रहे, कुछ पद पढ़कर आज अपन इस व्याख्यान को समापन की ओर ले जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि दुर्लभ से जो जिन शासन मिल गया है, मैं एक और संक्षेप से अपने पूरी बात को सार रूप कह देता हूं 2 पंक्तियों में। आप अपने जीवन में कितना धर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये परिस्थिति जन्य है, परिणाम जन्य है, आपकी व्यक्तिगत यात्रा है। लेकिन जाने अनजाने में हो रहे धर्म का विरोध करके आप कितना पाप बांध लेंगे वो बहुत मुश्किल हो रहा है। सूत्र समझ में, हम कितना आराधना कर पा रहे हैं, कितनी पूजा की, कितना स्वाध्याय किया, कितना तप किया, कितना व्रत किया, लेकिन ध्यान रखना जो स्वाध्याय कर रहे हैं, जो तप कर रहे हैं, जो व्रत कर रहे हैं, जो मंदिर जा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, यदि आप उनकी अनुमोदना नहीं कर सकते हो तो मौन ले लो। यदि आपने एक शब्द भी उनके प्रति अभद्र सोचा, बहुत मुश्किल हो जाएगी ये जिन शासन मिलना। हो सकता है वो व्यक्ति आपको पसंद ना हो सकता है वो व्यवस्था आपको पसंद ना हो, लेकिन यदि वो व्यवस्था धार्मिक क्षेत्र की है, यदि उसके मुख पर नमोकार मंत्र वर्त रहा है तो वो मेरा साधर्मी है। और ये अगर सूत्र अपना लिया, समस्याएं बचेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि कर तो सब अपनी सामर्थ्य से ही रहे हैं ना।
कोई भी मतपन संप्रदाय वाले हैं, सब अपनी अपनी सामर्थ्य से कर रहे हैं। हमारी आधी ऊर्जा कहां खर्च हो रही है? अपना रथ खींचने में और दूसरे का रथ पीछे खींचने में। और इस बीमारी से कोई एक संप्रदाय या एक समूह या एक मोहल्ला पीड़ित तो ऐसा नहीं है। ये पंचम काल की बीमारी लगभग सब में है। तो इसलिए कोई ऐसा नहीं समझा कि हमारी कोई चर्चा चल रही है, सबकी चर्चा चल रही है और अपनी अपनी मन शुद्धि की चर्चा है। आज बहुत पवित्र दिन है, भगवान महावीर की जयंती का दिन है। गुरुदेव श्री ने अपना परिवर्तन किया था, मैं भी एक संकल्प परिवर्तन करता हूं, जहां भी जिन शासन से संबंधित कोई भी कार्य हो रहा होगा, मेरी उसमें अनुमोदन है। मैं स्वप्न में भी क्यों सोचूं, मैं सपने में भी ऐसा क्यों सोचूं? बताओ, क्या ऐसा क्या आधार है मेरे पास मैं सोचूं कि यार इन्होंने दीक्षा क्यों ले ली, क्या जरूरत है दीक्षा लेने की? अब बहुत दीक्षाएं हो रही। अरे भाई साहब, ना तुमने ली ना तुमने दी, बीच में ही हाँ न चौका लगाना, तुम बीच में मुफ्त में टक रहे हो। मैं ये तो एक उदाहरण दिया है, दूसरे 10 काम हो सकते हैं। इन्हें शास्त्री कर ली, अब फालतू शास्त्री करने चले गए। आजकल शास्त्रियों का कोई स्कोप नहीं। अरे तुम गए, अब तुमने ऐसा क्यों कर लिया? अब तुमने मैं मतलब उदाहरण 100 दिए जा सकते हैं, ज्यादा उदाहरण दूंगा तो कोई ना कोई फंस जाएगा, राग द्वेष बढ़ सकते हैं। ये अलग समस्या है, आप समझे। मेरे अंदर में पाप हो वो भी कर्म बंधन कराएगा, आपके मन में भी पाप होगा वो भी कर्म बंधन ही कराएगा, और हम दोनों मिलकर कर्म बंधन से बचना चाहते हैं। तो भूतकाल में जो भी हुआ हो, जिसके जीवन में भी, हम तो नया जीवन की ओर आगे बढ़े और इस कविता से प्रेरणा लें। देखो, लोरो को तूफान चला रे, पाखंडों के महल ढाता, लोरो को तूफान चला रे। सह न सका जो मिथ्यात्म की सीमा का जीवन में बंधन, रह न सका अवरुद्ध वहां जो बढ़ने लगा हृदय का स्पंदन। एक दिवस अंतर रवि जागा, पुण्य जागरण बेला आई, जिसकी ज्ञान चेतना नेरे चिर निद्रा से ली अंगड़ाई। जिसकी करवट से संशय का चिर सिंहासन डोल चला रे, पाखंडों के महल ढाता, लोरो को तूफान चला रे। निखिल विश्व पथ पाए ही हमें करुणा का संसार समेटे, अपनी एक श्वास में रे जो संशय तम का मरण लपेटे। जिसकी प्रज्ञा के प्रताप से कर्तावाद को थी हैरानी, अरे मृतक को मिली चेतना सुन जिसकी कल्याणी वाणी। अरे मुक्ति के सुंदर पथ का करता जो जय घोष चला रे, पाखंडों के महल ढाता, लोरो को तूफान चला रे। अब जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, बोली दुनिया अरे अरे रे, मात पिता का धर्म न छोड़ो, जिसमें तुमने जन्म लिया है उस पथ से अब मुंह मत मोड़ो। हरी भरी सी कीर्ति लता है दिग दिगंत में व्याप्त तुम्हारी, यह लो सिंहासन लो, लेकिन रखो लाज हमारी। अरे तुम्हारे इस निश्चय से भूतल पर भूचाल मचारे, पाखंडों के महल ढाता, लोरो को तूफान चला। बोलो, गुरुदेव श्री का सबसे पहला विरोध किसने किया मालूम है? उनके आसपास के अपने अनुयायियों ने, जो वर्षों से उन्हें महाराज साहब कह रहे। ये सहज प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि हम गुरुओं को भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। अगर ऐसा चले तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन गुरुदेव श्री को जब समयसार मिला, मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिला, शास्त्रों की कुन आचार्य की संगति हुई उनकी, तो उनके विचार कितने प्रभावित हुए। उन्होंने निर्णय किया, विनम्रता से कहा कि भैया अब मुझसे ये आडंबर नहीं चलता है। जवाब बहुत सुंदर है। उत्तर मिला, धर्म शिशु जननी के अंचल में नहीं पलता है, और पिता की परंपरा से बंधकर धर्म नहीं चलता है। अरे लोक की सीमाओं को छोड़ धर्म का स्यंदन चलता, ज्ञान चेतना के अंचल में प्यारा धर्म निरंतर पलता। सिंहासन क्या धर्म देह की ममता तक को छोड़ चला रे, पाखंडों के महल ढाता, लोरो को। तुम सिंहासन की बात कर रहे हो, यहां शरीर की भी परवाह नहीं है। एक शब्द कहे थे गुरुदेव, आप दीक्षा तो छोड़ रहे हो, अन्य मत में जा रहे हो, वहां तुम्हें भोजन कौन कराएगा, रोटियां कौन देगा? गुरुदेव श्री का जवाब है, यह भव के अभाव के लिए मिला है। आयु होगी तो मिल जाएगा। प्राणों का भीषण संकट भी उसका पथ नहीं मोड़ सका रे, कोटि कोटि आंसू का वर्षण उसका व्रत नहीं तोड़ सका रे। रे उत्तंग हिमाचल सा बेरोक बड़ा वह अपने पथ पर, जिसने उसके पथ को रोका झुका उसी का मस्तक भूपर। पर्वत ने भी उसे राह दी, खंड खंड हो वज्र गिरा रे, पाखंडों को महल ढाता, लोरो को तूफान चल।
और सबसे महत्वपूर्ण, आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करेगी ये लाइनें, जिसको राह मिली उसको अब चाह रही क्या शेष मिलाओ। और जिसको रास्ता दिख जाए, जिसको राह मिली उसको अब चाह रही क्या शेष बताओ, जिसको थाह मिली उसको परवाह रही क्या शेष बताओ। उसने युग की धारा पलटी, वह अध्यात्म क्रांति का सृष्टा, एक दिव्य संदेश विश्व को, चेतन केवल ज्ञाता दृष्टा। रे अणु अणु की आजादी का शंखनाद वह फूंक चला रे, पाखंडों के महल ढाता, लोरों को तूफान चला रे। और आज के दिवस जो घटना घटी उसके लिए पंक्तियां समर्पित हैं। अरे वीर के जन्म दिवस पर भूतल का अभिशाप मिट गया, अरे वीर के जन्म दिवस पर भूतल का अभिशाप मिट गया। अरे वीर के जन्म दिवस से एक नया इतिहास जुड़ गया। अंधकार में युग सोता था, भुगती थी जीवन की श्वासें, पानी में भी पड़े हुए थे अरे मीन युग युग के प्यासे। तेरा पावन पुनर्जन्म यह वसुधा का वरदान बना रे, पाखंडों के महल ढाता, लोरों को तूफान चला रे, लोरों को तूफान चला रे। ख्याल में आ गया? तो ये बहुत ही भद्र दिन है, पवित्र दिन है। तीर्थंकर महावीर की देशना हमें लाभ मिले, पूरे विश्व को लाभ मिले, जन जन तक ये कल्याणकारी वाणी पहुंचे, इस मंगल भावना से अभी की बात विराम। भगवान महावीर जन्म कल्याण उत्सव के पावन प्रसंग पर जो जैन सेवा मंडल जैन समाज की एकमात्र गतिविधि संस्था है, उसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते हैं। उसमें एक कार्यक्रम भाव नृत्य नाटिका, ये गो गैस के माध्यम से आयोजित होती है। विगत 5 वर्षों से हमारा जैन श्रुत प्रभावना मंडल इसमें अजय रहा है और आज वो 6वां वर्ष है जिसमें अजय होने की हम सभी की भावनाएं हैं। आप सभी से निवेदन है कि हमारा ही मंडल है जैन श्रुत प्रभावना मंडल और ब्राह्मी सुंदरी मंडल, ब्राह्मी मंडल, ये संयुक्त तत्वाधान में एक सुंदर कार्यक्रम ठीक 7:30 बजे सुरेश भट्ट सभागृह में आयोजित होगा। उसमें आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है। साथ परिवार इष्ट मित्रों सहित आप अवश्य पधारें, उस कार्यक्रम का लाभ लें। उसमें हम सभी शाश्वत तीर्थराज सम्मिलित शिखर की भाव वंदना करेंगे नृत्य नाटिका के माध्यम से। आप सभी सारा आमंत्रित हैं और जो भी सूचनाएं है जैन श्रुत प्रभावना मंडल के माध्यम से ही प्रति माह घर घर प्रतिमा योग ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें विभिन्न विद्वानों के माध्यम से अलग अलग तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार हमारा ये प्रयास आदरणीय अशोक जी जैन जो दयाराम अखाड़े के सामने गंधमुखी नाम से फेमस है जगह, आप सभी आमंत्रित हैं उस जगह पर। और हमारे प्रवक्ता होंगे पंडित विनीत जी शास्त्री और जीवन चरित्र जिसका जिन्हें आप सुनेंगे मल्लीनाथ का जीवन चरित्र हम सुनेंगे आदरणीय पंडित श्री विनीत जी के माध्यम से। आप सभी से निवेदन है 4 तारीख को ठीक 8:30 बजे से आप उसमें भी आमंत्रित हैं। और आज पुनः आप 7:30 बजे सुरेश भट्ट सभागृह में हमारी जैन श्रुत प्रभावना मंडल के माध्यम से भाव नृत्य नाटिका के लिए शाश्वत तीर्थराज सम्मिलित शिखर की वंदना के लिए आप सभी सम्मिलित हों, अवश्य आमंत्रित हैं। समस्त सपरिवार सम्मिलित हो, ऐसी मंदिर भावना है।